हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ वैशाली मिस। बच्चों, आज हम खो खो खेल के बारे में जानकारी और उसे खेलने के नियम सीखेंगे। खो खो भारत का लोकप्रिय खेल है। प्राचीन समय में यह खेल भारत में रथ पर खेला जाता था, जिस कारण इसको रथेड़ा के नाम से जाना जाता है। भारत में खो खो की प्रथम स्पर्धा सन 1914 में आयोजित की गई थी। खो खो के महत्वपूर्ण बिंदु। खो खो के मैदान का आकार आयताकार। खो खो के मैदान की चौड़ाई 16 मीटर। खो खो के मैदान की लंबाई 29 मीटर। खो खो टीम के खिलाड़ियों की संख्या 9+3 आरक्षित। खो खो के मैदान की परियां 2 परियां 4 बार। वर्गों की संख्या 8। वर्गों में बैठने वाला खिलाड़ी अनुधावक। पकड़ने वाला खिलाड़ी सक्रिय अनुधावक। मैच का समय 9:59। मध्यांतर का समय 5 मिनट। स्तंभ या पोस्ट। मध्य रेखा के अंत में 2 स्तंभ गाड़े जाते हैं। इनकी जमीन से ऊंचाई 120 मीटर होती है। स्तंभ का घेरा नीचे से 40 सेंटीमीटर की ओर ऊपर की ओर कम होकर 30 सेंटीमीटर रह जाता है। क्रॉस लेन। प्रत्येक आयतकार की लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर होती है। यह केंद्र रेखा को समकोण अर्थात 90 डिग्री पर काटती है। यह स्वयं भी 2 अर्धवर्धक में बांटा जाता है। क्रॉस लेन के काटने पर बने 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर के क्षेत्र को वर्ग कहा जाता है। अनुधावक या चेजर। वर्ग में बैठने खिलाड़ी अनुधावक या चेजर कहलाते हैं। विरोधी खिलाड़ी को छूने के लिए दौड़ने वाले एक्टिव चेजर कहा जाता है। रनर। चेजर के विरोधी खिलाड़ी को रनर कहा जाता है। खो देना। अच्छी खो देने के लिए एक्टिव चेजर को बैठे हुए चेजर को पीछे से हाथ छूकर खो शब्द ऊंची आवाज में कहना चाहिए। हाथ लगाने और खो देने का समय एक साथ होना चाहिए। फाउल। यदि बैठा हुआ चेजर अथवा एक्टिव चेजर किसी तरह का उल्लंघन करते हैं तो यह फाउल होता है। दिशा ग्रहण करना। जब एक्टिव चेजर एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाता है तो उसे दिशा ग्रहण कहते हैं। लोना। जब सभी रनर 9 मिनट में आउट हो जाता है तो चेजर द्वारा रनर के विरुद्ध लोना अंकित किया जाता है, परंतु लोना का कोई अंक नहीं होता। अधिकारी। मैच के प्रबंध के लिए नियमित अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। 2 अंपायर, एक रेफरी, एक टाइम कीपर, एक स्कोरर। खो खो के नियम। एक्टिव चेजर के शरीर का कोई भी भाग केंद्र पट्टी को लगना नहीं चाहिए। अगर चेजर रनर को हाथ से छू लेता है तो रन आउट हो जाता है। चेजर अथवा रनर बनने का फैसला टॉस के द्वारा किया जाता है। बैठे हुए चेजर को एक्टिव चेजर पीछे से ही खो दे सकता है। जब तक बैठे हुए चेजर को खो नहीं दी जाती वह अपनी जगह से नहीं उठ सकता। एक्टिव चेजर द्वारा खो देने पर ही वही चेजर के स्थान पर बैठेगा। एक्टिव चेजर का मुंह है उसके दौड़ने की दिशा में होना चाहिए। खो मिलने के बाद चेजर उस दिशा में ही जाएगा जो दिशा उसने वर्ग से उठने के बाद केंद्र पट्टी को पार करके अपनाई हो। एक्टिव चेजर यदि खो न देता तो वह केंद्र पट्टी के दूसरी तरफ पोल के ऊपर से घूमकर आ सकता है। एक्टिव चेजर
के लिए पोल लाइन को पार करना ज़रूरी है। एक्टिव चेज़र बैठे हुए चेज़र को पीछे से खो देने के लिए हाथ और खो देने का एक्शन एक साथ होना चाहिए। तो बच्चों, ये थे खो खो के बारे में जानकारी और उसके खेलने के नियम।